नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज दुर्मरण योग के कुछ सूत्र लेकर। यह सूत्र हमें एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक से मिले हैं, तो मुझे लगा कि भाई अपने दर्शकों को अवश्य बताना चाहिए कि यदि जन्म कुंडली में इन प्रकार से ग्रहों की युतियां हो अथवा इन प्रकार से सूत्रों की युति हो, सूत्र बने, तो ऐसे जातक की दुर्मरण मृत्यु होती है। सबसे पहली बात, यह दुर्मरण मृत्यु है क्या? तो कहीं कहीं पर इसे अकाल मृत्यु, कहीं कहीं पर इसे असामाजिक मृत्यु, तो कहीं कहीं पर इसे दुर्मरण मृत्यु के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट इत्यादि हो जाए, या काफी दिनों से बीमार हो, बीमारी में चला जाए, पेट फट जाए, कोई जो है विषधर जानवर काट ले, सर्प इत्यादि बिच्छू इत्यादि डंक मार दे, अथवा अपने आप को आग लगा ले, विष खा ले, फांसी लगा ले, डूब कर मर जाए, किसी भी प्रकार से आप समझ चुके होंगे अकाल मृत्यु या जब असामयिक मृत्यु मैंने कहा तो समझ चुके होंगे किन किन प्रकार से मृत्यु होने पर अकाल मृत्यु या असामयिक मृत्यु कही जाती है। तो उस प्रकार के सूत्र यदि कुंडली में बने तो ऐसे जातक पर उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में विशेष निगरानी रखने की जरूरत होती है उस जातक के ऊपर, कहीं वह कुछ ऐसा काम न कर ले जिसके बाद में पछताना पड़े। दर्शकों, कुछ प्रकार के सूत्र हैं, आइए इस बोर्ड पर उन सूत्रों की चर्चा करें। पहला हमारा सूत्र कहता है कि देखिए, मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की जन्म कुंडली ली है, कोई भी कुंडली हो सकती है। पहला सूत्र कहता है कि जो अष्टम भाव का स्वामी हो, यानी जो ये भाव है, इस भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी ये दोनों बलहीन हो। बलहीन का मतलब बिल्कुल या तो बाल्यावस्था की हो, यानी 1 से लेकर 3 अंश तक, अथवा 27 से लेकर 0 अंश तक, या तो मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो चुके हो, बलहीन हो, लग्न का स्वामी भी और अष्टम भाव का स्वामी भी, तथा जो छठे भाव का स्वामी है, यहाँ पर मैंने 9 नंबर की गिनती लिखी है, छठा भाव हो गया, जो छठे भाव का स्वामी है वह मंगल के साथ युति करके कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो तो यह पहला दुर्मरण नामक योग बनता है। अब देखिए यहाँ पर लग्न क्या हुआ, यह योग कैसे बना, आप एक समझ लीजिए। लग्न जातक का स्वभाव होता है, लग्न कमजोर हुआ, जातक कमजोर हो गया, आम बात। दूसरा अष्टम भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है, ये भाव कमजोर हुआ तो ऐसा जातक अवश्य ही जब मन में कोई संदेह या किसी प्रकार की मानसिक टेंशन बढ़ेगी तो बार बार मरने का ख्याल आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये अष्टम भाव का स्वामी कमजोर होने से मरने का ही ख्याल क्यों आएगा? भाई इस भाव को मृत्यु भी का भाव भी कहा गया है। जब यह कमजोर होता है तो ऐसा जातक किसी भी अवसाद में, किसी भी मानसिक टेंशन में फंसे तो बार बार उसका एक ही दिमाग कहता है कि ये जीवन ही बेकार है, ये जीवन ही व्यर्थ है। फिर एक्सीडेंट ही या किसी प्रकार की दुर्घटना ही क्यों? क्योंकि ये जो छठे भाव का स्वामी है यह मंगल के साथ युति करके बैठा है। आप मंगल को देखो तो लोहे के कारक है मंगल, मंगल वाहन इत्यादि के कारक है, छठे भाव का स्वामी है। तो इतना तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि ऐसा जातक पहले अपने आप को कोई आघात पहुंचाएगा, चाहे हाथ की नस काट ले, एक्सीडेंट कहीं गाड़ी से घोड़ा से भिड़ जाए, अथवा जो है अपने आप को पेट में चाकू इत्यादि मार ले, किसी प्रकार का ऐसा काम करके जिससे कि पहले वह बीमार रहेगा, कुछ दिन बीमारी को झेलेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। क्योंकि छठे भाव का स्वामी है तो यह रोग रिपू ऋण, रोग का भी मालिक होता है, तो पहले रोग देगा, कुछ दिन झेलाएगा, उसके बाद ही मृत्यु को देगा। आप ये समझ लिए। अब सूत्रों को समझते हैं कि लग्न का और अष्टम भाव का स्वामी थोड़ा कमजोर हो, बलहीन हो, और छठे भाव का स्वामी मंगल के साथ युति करके कुंडली में कहीं पर भी बैठे तो पहला यह दुर्मरण नामक योग बनता है। दूसरा सूत्र कहता है कि क्षुद्र चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी के साथ युति करके लग्न भाव में बैठा हो। पुनः समझिए, क्षुद्र चंद्रमा, क्षुद्र चंद्रमा किसे कहते हैं? समझिए अमावस्या के पास का। आप देखिए जिस दिन अमावस्या लगती है उसके 1-2 दिन पहले से ही चंद्रमा आकाश में बिल्कुल नहीं दिखाई देता, फिर अमावस्या के 1-2 दिन बाद तक भी चंद्रमा आकाश में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। इसका एक ही कारण है, उसे कहते हैं क्षीण चंद्रमा। तो अमावस्या के आसपास आप त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर अमावस्या, प्रतिपदा और जो है द्वितीया तक, ये 5 दिन ले सकते हो। इन 5 दिनों में जिसका जन्म हो, ऐसे जातक की कुंडली में यदि वह चंद्रमा अष्टम भाव का जो स्वामी है उसके साथ युति करके कुंडली में लग्न भाव में बैठा हो, तो भी ऐसा जातक समझिए मानसिक टेंशन के कारण ही किसी न किसी प्रकार की अब ऐसा कदम उठाता है जिससे कि बाद में पछताना पड़े, और उसी का नाम है दुर्मरण योग। पुनः समझिए आप क्यों हुआ ऐसा। चंद्रमा मन का कारण है। चंद्रमा जब ऐसी स्थिति में चला जाए, कमजोर हो जाए, तो ऐसे जातक का मन बड़ा ही कमजोर होता है। यह सूत्र भी आप समझ लीजिए, चंद्रमा कमजोर हो तो ऐसे जातक का मन भी बड़ा कमजोर होता है। यही चंद्रमा अष्टम भाव में चला जाए तो चंद्रमा को अष्टम का दोष लगता है, सूर्य को नहीं लगता होगा, सूर्य आत्मा है, सूर्य को आत्मा कहा गया तो सूर्य को नहीं लगता होगा। चंद्रमा को अष्टम भाव का दोष लगता है। कोई भी ग्रह अष्टम भाव में बैठे तो थोड़ा बलहीन हो जाता है, अपनी स्वयं की राशि भी क्यों ना हो, किंतु उतना प्रभाव शुभ ग्रह नहीं दे पाते जितना कि पापक ग्रह देते हैं। चंद्रमा क्षीण हो गया तो पापक ग्रह बन गया, अष्टम भाव में बैठा, प्रभाव और बढ़ गया। मृत्यु का भाव है, मृत्यु का भाव स्वामी के साथ युति करके चंद्रमा मन का मालिक मृत्यु के साथ युति करके चला गया लग्न में। लग्न कौन है? आप हो। लग्न कौन है? आप हो। वह जातक है। वह जातक का मन कुछ भी डगमगाएगा, फिर वही पहले वाली बात आएगी कि जीवन व्यर्थ है, जीने से बढ़िया है मर ही जाओ, मेरे लिए कोई मेरा इस संसार में नहीं है, ऐसी सोच रखने वाला। और फिर अंत में जब कुंडली के लग्न भाव में बैठा तो उस जातक को गर्त में ले जाता है, ऐसी कोई स्थिति काम करवा देता है जिससे कि या तो वो डिप्रेशन ही पूरी तरह से चला जाए, अथवा दुर्मरण जो यह योग बना है वह सही साबित हो जाए। इसी प्रकार कुंडली में जो तीसरा योग लिखा है वह कहता है कि कुंडली के लग्न भाव में शनि हो। लग्न भाव यहाँ पर 4 नंबर की राशि लिखी हो, यहाँ पर शनि बैठे हो। इन शनि के ऊपर किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, याद रखिएगा किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तथा लग्न में ही
सूर्य बैठे हो, चंद्रमा बैठे हो और राहु बैठे हो। अपना समझिए, लग्न में ही शनि, सूर्य, चंद्रमा, राहु चारों ग्रहों की युति हो और किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो। अब मान लीजिए ये चारों ग्रह एक साथ ना बैठे हो, इनका आपस में दृष्टि संबंध बन जाए। कैसे? शनि को मान लीजिए हमने लग्न में बिठा दिया, सूर्य को कर दिया सप्तम भाव में, तीसरी दृष्टि चंद्रमा पे पड़ गई और राहु भी लग्न में बैठे हो। आप यहाँ से दो ग्रहों को हटा दीजिए। हमने यहाँ से दो ग्रहों को हटा दिया, लग्न में शनि और राहु को बिठा दिया। शनि की सीधी सातवीं दृष्टि सूर्य पर और शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी, तब अभी दर्शकों कुंडली में यह दुर्मरण नामक योग बनता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि इन चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ और लग्न में किसी कोई शुभ ग्रह ना बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, तब भी कुंडली में यह दुर्मरण योग बनता है। किंतु यह योग दुर्मरण का मुझे नहीं लगता। लगता है कि हाँ, मृत्यु समान कष्ट अथवा ऐसा जातक मानसिक स्थिति से अत्यंत परेशान और डिप्रेशन में जाने के पूरे योग है, किंतु दुर्मरण का योग तो नहीं लगता। लेकिन राहु साथ में बैठे, यदि राहु बलवान हुए तो घटना करा सकते हैं, मृत्यु करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु को अचानक अचानक समझिए आकस्मिक कोई काम कराने वाले हैं, तो वो राहु हैं। तो अचानक भाई कुछ भी करा सकते हैं, मन ही तो है, सिर्फ एक बात मन में आने की, करना है तो करना है। तो यह तीन सूत्र थे, इन तीनों को आप देखिए कुंडली में, यदि किसी के साथ ऐसी बना हो योग, तो उस पर जब इन ग्रहों की दशा अंतर दशा आवे तो विशेष निगरानी, देखिएगा विशेष निगरानी उस जातक के ऊपर रखने की जरूरत है, कहीं वह ऐसी कोई काम ना कर दे जिससे कि बाद में पछताना पड़े। दर्शकों, ये तीन सूत्र थे, तीनों मैंने आपको दिए और अत्यंत प्राचीन ज्योतिष संग्रह योग नाम का एक पुस्तक है, उससे मुझे मिला है। उम्मीद करूंगा कि यह सूत्र आपको कुछ सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपको ज्ञान देने वाले होंगे। तो एक छोटा सा कमेंट वीडियो की कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी खराब, लाइक डिसलाइक करके हमें बतला कर तब जाइएगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।